तुम दुखी क्यों रहते हो? क्या तुम्हें पता है कि तेरे दुख का कारण क्या है? दुखी वही मनुष्य रहता है जो सोचता है कि हम दुखी हैं और उसे भगवान से विश्वास उठ जाता है। वो मनुष्य जिसे लगता है कि भगवान हमें कुछ नहीं दिए हैं, हमारे पास बहुत कमी है, वही इंसान दुखी रहता है। कभी भी भगवान का दिया हुआ चीज वो नहीं देखते कि मेरे पास और क्या है। बस जो नहीं है उसे ही देखते रहता है और सोचता है कि हम बहुत दुखी हैं। चलिए इन बातों पे चर्चा करते हैं और खोजते हैं अपने जीवन में सुखों का वो पल जो मेरे जीवन में आज भी मौजूद है और हम उस सुख को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि हम दुखी आखिर क्यों रहते हैं, क्यों हमें सुख नहीं मिलता है। इंसान भूल चुका है कि परमात्मा ने उसे बहुत ही श्रेष्ठ चीज दिया है। परमात्मा इंसान को बहुत ही सम्मान दिए हैं। जो मनुष्य का शरीर धारण किया है वो परमात्मा का ही तो देन है। ऐसा सोचिए कि अगर आप मनुष्य नहीं होते, आप कुत्ते और बिल्ली होते, आप जानवर होते, कीड़े मकोड़े होते, तो आपके पास क्या होता? वो तो भगवान आपको सम्मान दिए हैं आपके कर्मों को। आप अच्छे कर्म किए हैं जिसे भगवान ने आदर पूर्वक स्वीकार किए हैं और आपको ये अनमोल रत्न यानी कि मनुष्य का शरीर दिए हैं। यही तो सबसे बड़ा उपहार है परमात्मा का। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बहुत ही दुखी हैं तो आपकी गलती इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको सोचने और समझने की क्षमता दी है। इसीलिए उस शक्ति को आप गलत उपयोग करके आप अपने आप को दुखी कर लेते हैं। नहीं तो आप जानवर को देखिए, बस अपने धुन में दौड़ते रहता है, न उसके तन पे कोई वस्त्र रहता है, न खाने पीने का कोई उम्मीद रहता है। जहाँ जो मिला वो खा लिए, नहीं भी मिला तो अपने इधर उधर घूम रहे हैं। अगर मनुष्य ये सोच ले कि जो कुछ परमात्मा ने दिए हैं मेरे पास बहुत है, मनुष्य अपने आप के भीतर ये नहीं देखता, अपने आसपास नहीं देखता कि परमात्मा ने हमें क्या क्या दिए हैं। बस यही देखता है कि मेरे पास किस चीज़ की कमी, और बस दुखी मन लेकर बैठ जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा को सब भूल चुके हैं और परमात्मा पर से विश्वास उठा चुके हैं। इसीलिए मनुष्य सोचता है कि हम दुखी हैं। क्योंकि अगर भगवान पे जिसको विश्वास रहेगा, जो अपने जीवन को नज़दीक से देखेगा, वो कभी भी अपने आप को दुखी नहीं मान पाएगा। एक समय की बात है कि एक लड़की एक सोने की अंगूठी पहनकर बहुत ही खुश हो रही थी। उस जगह से एक साधु जा रहे थे। साधु कहते हैं कि तुम बहुत ही प्रसन्न हो, क्या बात है? तो वो लड़की कहती है, महात्मा जी, आज मेरा शादी तय हुआ है। मेरे होने वाला पति ने मुझे ये सोने की सुंदर अंगूठी मेरे उंगलियों में पहनाया है, इसलिए आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति को याद करके, उनका स्वभाव को याद करके बहुत प्रसन्न हूँ। तब वो साधु कहता है, जिस पति ने तुम्हें ये सोने का अंगूठी दिया उसे याद करके उसके उपकार पे तुम इतना प्रसन्न हो, पर जिसने तुम्हें अंगूठी पहनने के लिए ये उंगली दी उसे भूल चुका है। ये उंगली तो तेरे जन्म से ही है, फिर भी तुम इतना प्रसन्न नहीं हो कि परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर उंगली दी है। अगर ये उंगली नहीं होता तो तुम अपने पति के दिए हुए वो अंगूठी कहाँ पहनते? ये बात से मुझे ये ज्ञान मिलता है कि परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर हमें दिए हैं वो सबसे अनमोल है। और जब शरीर में ही कुछ कमी है, या फिर धन में कुछ कमी है, या कुछ रोग बीमारियां या परेशानी है, तो उन चीज़ों को न देखकर और चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत कुछ है। उन कमियों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इतना अनमोल चीज़ है
इतना बहुत कुछ परमात्मा ने आपको दे चुके हैं जो बहुत ही कीमती है। दुनिया की सारी दौलतों को लुटा कर भी आप वो चीज़ को हासिल नहीं कर सकते जो आपके पास है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। अगर कोई इंसान लंगड़ा है जिसका पैर ठीक नहीं है, वो चाहे जितना भी डॉक्टरों को चक्कर लगा ले, जितना पैसा खर्च कर ले, भगवान के दरवाजे पे जा जाकर मन्नतें मान ले कि मेरा पैर ठीक हो जाए, फिर भी उसे वो ठीक नहीं हो रहा है और उसे लगता है कि मेरा अगर पैर ठीक हो जाता तो मैं कितना सुखी हो जाता। और आपका पैर बिल्कुल ही स्वस्थ है, आप बिल्कुल ही ठीक हैं, तो क्या ये अनमोल धन नहीं है? शरीर का एक एक अंग जो आपका स्वस्थ है वो बहुत ही कीमती है। उसका कोई अंदाज़ा उसका कीमत का नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शरीर का एक अंग भी खराब हो जाता है तो कई लाखों रुपये, कई करोड़ों रुपये भी आप अगर खर्च कर देते हैं तो वो अंग पहले जैसा नहीं हो पाता है। आपके पास जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, आपकी पत्नी हैं, माता पिता हैं, ये सब बहुत कीमती हैं। ये सब होने के बाद नहीं मिलता। परमात्मा ने आपको बहुत सारे रत्न ऐसे दिए हैं जिसका कोई कीमत नहीं है, अनंत है, वो बहुत मूल्यवान है, जिसे अगर आप देखते हैं तो आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। और ये छोटी छोटी सी कमियां लेकर के आप जो परेशानी में फंसे रहते हैं, ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है। दुखी वही मनुष्य रहता है जो छोटे छोटे कमियों को लेकर दुखी रहता है। ये नहीं देखता कि मेरे पास इतना परमात्मा ने जो दिए हैं अनमोल रत्न पड़ा है। सबके जीवन में कमियां हैं, कोई भरपूर मात्रा से सुखी नहीं है। इस मृत्यु लोक में जहाँ भी आप भ्रमण करेंगे, जिसके पास भी आप जाएंगे, उसके पास कुछ न कुछ कमियां अवश्य ही होता है, पर उसको लेकर मन को दुखी कर लेना, हमेशा चिंता में डूबा रहना, अपने आप को बहुत ही हीन समझना और ये सोचना कि परमात्मा ने मेरे साथ बहुत गलत किए हैं, परमात्मा मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान से विश्वास उठा लेना, ये सब मूर्खता ही है। बस प्रसन्न रहे। सबके पास कुछ न कुछ कमियां हैं, किसी के पास ये कमी है, किसी के पास वो कमी है, उसी तरह आपके पास भी कुछ कमियां हैं। तो बस उस कमियों को नज़रअंदाज करें और जो आपके पास है उसे देखकर मुस्कुरा कर जीना सीखें। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। भगवान पे विश्वास रखें। भगवान पे जो विश्वास रखता है, भगवान ऐसा समय भी लाते हैं कि शायद आपका वो कमी भी पूरा हो जाए। इसलिए भगवान पे हमेशा विश्वास रखें और भगवान को कभी ना कोसें, क्योंकि परमात्मा इतना दयालु है कि आपको आपके कर्मों को देखकर आपको मनुष्य बनाए हैं। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि में आता है और सबसे श्रेष्ठ योनि में आकर आप मन को दुखी करके बैठे हैं। कितना मूर्खता वाली बात है। जरा सोचिए कि आप अगर कुत्ते होते तो आसपास के पतलों को चाटते रहते, सूअर होते तो आप नलियों में जाकर मुंह लगाए रहते। आप इंसान हैं, अच्छी तरह के बैठे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, दुनिया का भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। ये सब सोचिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। जो नहीं है उसे भूल जाइए, जो है उसे आनंद पूर्वक जीवन बिताइए। बस आप खुश रहना शुरू कर दें। आप खुश रहें, भगवान पर विश्वास रखें, जो आपके पास है उसमें खुश रहें। खुशियाँ कहीं दूर बसती नहीं, खुशियाँ आपके पास ही है, बस आप उसे देख नहीं रहे हैं। सुख को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और दुख को गले लगा रहे हैं। बस जीवन में यही दुख का कारण है। दुख सबके पास है और जिसके पास ज़्यादा दुख है उसके पास नारायण खड़े रहते हैं, और जिसके पास ज़्यादा सुख है उसके पास भी नारायण रहते हैं। पर दुख से जो घबराता है, दुख से जो विचलित होता है, वो इंसान कमज़ोर माना जाता है, क्योंकि दुख के आग में तप कर ही मनुष्य एक सोने की भांति चमक उठता है। जैसे सोना अग्नि में तप कर चमकता है, शुद्ध हो जाता है, उसी तरह दुख की अग्नि में तप कर मनुष्य बिल्कुल ही शुद्ध और चमकदार हो जाता है।
इसीलिए परमात्मा पे विश्वास रखें और जो है उसमें प्रसन्न रहना सीखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें बैठी है जो आपके जीवन में सुख ला सकता है, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण। नो हुआ सहम कर दो। इनके से भी बुलाए। अच्छा आप एडवांस में बोलेंगे।